और कल हमने जहां तक ले लिया था उससे आगे हम शुरू करेंगे आज। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में लिखेंगे तो आप सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। यहाँ पे हम फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी उससे हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते ही हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इसको हेडिंग को लिख लीजिए, सतत आवेश के कारण, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट, ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहां पर देखिए, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है ड्यू टू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी में फैला हो, निरंतर एक समान रूप से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो। अब डिस्ट्रीब्यूट तीन प्रकार से हो सकता है। नंबर एक तो लीनियर हो सकता है, रेखीय, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेखीय, रेखीय आवेश वितरण। और एक हो सकता है क्षेत्रफल में, समतल क्षेत्रफल में, यानी कि सरफेस में, पृष्ठ में फैल गया, उसे कहते हैं क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश वितरण बोलते हैं, पृष्ठीय, पृष्ठीय बोल दीजिए, पृष्ठ आवेश वितरण। और नंबर तीन आएगा वॉल्यूम। तीन चीजें आई इसमें। वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है, आयतन, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो अभी हमने लिया था पॉइंट चार्ज, पर यदि हमें ऐसे केस मिलते हैं कि यदि किसी तार पर एक समान रूप से वितरित है, या किसी सरफेस, किसी पृष्ठ पर जो है समतल प्लेन पर, समतल पर एक समान रूप से वितरित है, या किसी आयतन पर, पूरे उसके वॉल्यूम पर, किसी कोई गोला है उसके पूरे वॉल्यूम पर, पूरे आयतन पर वितरित है, तो इन तीनों चीजों में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना होगा, या फोर्स कैसे निकालना होगा किसी बिंदु आवेश पर, किसी अन्य बल पर, परीक्षण आवेश पर फोर्स कैसे निकालना होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेंगे हम लीनियर, सबसे पहले लेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उमेश नाथ ने पहले पढ़ रखा है, इसलिए आपको जो है आपको बताना चाहिए यहाँ पर कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण, इसमें क्या है, एक हम ले लेते हैं सीधे, पहले मैं एक कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यही पंकज, ये साइंटिफिक टूल है ऐसे जो मुझे उसमें नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको जूम कहा था, ठीक है। यहाँ पर आपका मूल बिंदु। अब यहाँ पर हमने लिया एक तार, अभी हम लेंगे एक तार, रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लेंगे एक तार यहाँ पर, इसमें सपोज ये हमने लिया एक तार, और इसमें धन आवेश वितरित है एक समान रूप से, एक समान रूप से ये धन आवेश वितरित है, ओके। यहां पर एक ले लीजिए परीक्षण आवेश Q0, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं बाद में, पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी हमें क्या करना होता है, फोर्स निकालना होता है, कल बताया था E इक्वल टू एफ अपॉन Q0, ठीक है। तो यहां पर हमें फोर्स निकालना है। अब फोर्स हम कैसे निकालते हैं, कूलाम्ब लॉ से निकालते थे, फोर्स तो हम कूलाम्ब लॉ से निकालते थे, पर यहां पर तो पूरा एक तार लिख दिया हमने, ये तार बना दिया है, ये पूरा एक लंबाई L लंबाई का तार ले लिया हमने यहाँ पर, पूरा एक L लंबाई का तार ले लिया जिसमें Q आवेश वितरित है, पूरा का पूरा आवेश इसमें, Q आवेश इसमें वितरित है। अब इसके कारण कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, सूक्ष्म एलिमेंट, जिसे आप कहेंगे DL, और इसमें आवेश का मान लेंगे DQ। छोटे से एलिमेंट में जो आवेश है वो कितना है, DQ। अब ये बिंदु आवेश हो गया, ओके। और इस बिंदु आवेश से यहां पर एक लाइन मिला दीजिए, सीधे यहां पर एक लाइन मिला देते हैं इस बिंदु आवेश के केंद्र से, यहां पर Q0 से। तो हम Q0 पर इस बिंदु आवेश के कारण जो बल निकालेंगे वो कहेंगे कि हम किधर को लगेगा बल, ऑब्वियसली लाइन को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यहां को लगेगा ना, वो बल निकालेंगे हम इसमें, ओके, ठीक हो गया। अब यहां पर हमने वेक्टर रूप में लिखा है चीजों को, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया एंड जेड एक्सिस।
तो इस बिंदु आवेश का जो शॉर्ट है इसको यहां से मिलाइए, इसको लिखिए यहाँ पर क्या, R1। ये वेक्टर है R1, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, जो उसकी स्थिति को दिखा रहा है, इस बिंदु की स्थिति को दिखा रहा है। और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं यहां पर हम एक R Q0 कहां लिया था, ये लिया था R2। अब ये एक वेक्टर हो गया ये, और एक वेक्टर हो गया ये, और एक वेक्टर है आपका ये इस दिशा में। तो R1 प्लस, आप अगर मैं इसको कहूं A एंड B, तो R1 प्लस AB वेक्टर जो भी होगा बराबर कितना हुआ, R2 वेक्टर। ये कैसे हुआ, ये हुआ वेक्टर अलजेब्रा से, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर देखो R1, ये लिया मैंने R1। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा तो मैं एक पेन बदलता हूं। ये वेक्टर R1 O से A तक, O से A तक लिया मैंने R1, O A वेक्टर हुआ ना, समझ रहे हैं। प्लस इसमें मैंने जोड़ा इसकी पूंछ से लेकर के ये वाला दूसरा वेक्टर A B, ये भी तो वेक्टर है, बराबर O B। ये कुछ नहीं है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो 11th क्लास में पढ़ा था, OA प्लस AB बराबर AB। तो AB कितना हुआ, AB कितना हुआ, OB माइनस OA, OB माइनस OA। समझ रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यदि आप लोग समझ रहे होंगे तो आप उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, यस। तो मेरे पास उसमें आ जाएगा आपका मैसेज कि हाँ समझ रहे हैं। तो ओ ए बी को हमने लिया, ए बी वेक्टर को हमने लिया ओ बी माइनस ओ ए। अब ध्यान से देखिएगा, बी क्या है, R2 है, ओ और ओ ए क्या है, यानी कि ये वेक्टर रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। या हम सीधे सीधे कहते हैं R21, इसको अगर मैं R21 कह दूं, 2 से 1 की ओर वेक्टर R21, तो R21 बराबर कितना है, R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, ये नोट कर लिया, हाँ या ना उमेश नाथ, हाँ इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर मिट जाएगा ये, ठीक है, बता दीजिए, नहीं किया तो नोट करिए। नोट कर लिया, यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, देखिए यहां पर हमने बात कर ली है एक वेक्टर की। अब हमने क्यों बात करी है इतने बड़े वेक्टर की, अब ये वेक्टर अलजेब्रा क्यों आई भैया यहाँ पर ना, क्योंकि हमने एक लिया था सतत आवेश वितरण। ये तार था हमारा, सपोज ये तार है, इसको हम ले लेते हैं एक्स वाई वायर या सीडी वायर ले लीजिए, ए बी उधर हो गया, एक्स वाई उधर गया, सीडी वायर लिया। इस सीडी वायर में धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसके कारण Q0, ये जो परीक्षण आवेश है Q0, इस पर हमें फोर्स निकालना है, इस पर हमें फोर्स निकालना है, इसको हमने कह दिया F। अब इस पर फोर्स निकालेंगे तो हमने एक सूक्ष्म बिंदु लिया है, तो उस पर सूक्ष्म बिंदु के कारण जो फोर्स लगेगा वो DF लगेगा। उस DF का मान लिख लेते हैं पहले, उस DF का मान लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, फोर्स। अब कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, सीधे सीधे कूलम्ब्स लॉ, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमेशा एक उसका कांस्टेंट आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है यहाँ पर, माध्यम का पराविद्युतांक इनटू। अब पहला आवेश ले लेते हैं Q0, दूसरा आवेश है DQ, सूक्ष्म आवेश जो हमने DQ लिया है, स्मॉल डी क्यू। वैसे आवेश तो पूरा Q लिया है, पूरे आवेश जो वितरित है तार में, ऐसे करके वितरित है तार में पूरा, वो पूरा Q है, और उसमें हमने एक छोटा सा अवयव लिया है, ये छोटा सा अवयव, उसको हमने कहा है DQ, और वो इतना छोटा है उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बिंदु आवेश। उस बिंदु आवेश के कारण Q0 पर बल निकाल रहे हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 DQ अपॉन, अब बीच की दूरी, और बीच की दूरी क्या लेंगे यहाँ पर, R21 पर ये वेक्टर है,
इस वेक्टर का बोलेंगे मान निकालेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर। ठीक हो गया। हम जानते हैं कि इसको वेक्टर रूप में तभी लिख सकते हैं जब हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से दिखाते हैं, ठीक है, कैप R21 लिखा, ऊपर कैप बना दिए, ये यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर इसकी दिशा में हुई है R21, यहां से यहां तक। ये एक यूनिट वेक्टर ये हो गया इसकी दिशा में। यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है और जिसको हम किसी परिमाण से मल्टीप्लाई करें तो उसी दिशा में दूसरा वेक्टर मिल जाता है। यानी कि इसी यूनिट वेक्टर की दिशा में हमें क्या मिला, डीएफ वेक्टर, फोर्स, राइट। तो ये वेक्टर रूप में लिखा गया है। कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में लिखना, ये बताया था मैंने, याद है, कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में लिखना। तो उसी को वेक्टर रूप में फिर लिखा है यहाँ पर, df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q नॉट dq अपॉन R21 मोड स्क्वायर। इसको आप सीधे R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, R21 कैप, जो उनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी, अवयव से परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज है उसके बीच की दूरी है ए बी। R21 क्या है, ए बी। R21 वेक्टर ये मॉड लिया तो ये क्या है, ए बी, परिमाण में क्या है, ए बी के बराबर है। समझ रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं। परंतु यहां पर ड्यू क्यू कितना है इसका हमें पता नहीं है, ड्यू क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम एक और राशि यहां पर लिखेंगे जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा, कि जब भी सतत आवेश वितरण होगा, ध्यान देंगे, जब भी सतत आवेश वितरण होगा और रेखीय वितरण होगा, यानी कि एक तार में आवेश फैला हुआ है, तो हम एक नई राशि लेते हैं, उसे कहेंगे हम लैम्डा। क्या कहेंगे, लैम्डा। क्या कहेंगे, लैम्डा। इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। नोट कर लेंगे इसको, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर आप कहेंगे डेंसिटी तो हमारा वो होता था, वो क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। डी बराबर डेंसिटी बराबर रो बराबर क्या होता था, एम अपॉन वी, यही होता था ना। पर हम वो वॉल्यूम में लेते थे डेंसिटी और वो द्रव्यमान की लेते थे, परंतु यहां क्या ले रहे हैं, लंबाई की, लंबाई में आवेश, लंबाई में आवेश। इतनी सी लंबाई थी, कितना आवेश है, इतनी सूक्ष्म लंबाई है, कितना आवेश है, उसमें एक समान रूप से वितरित है, तो ये आवेश का जो मान है एक समान रूप से। तो लैम्डा की डेफिनेशन याद रखिएगा, एकांक आवेश में आवेश की मात्रा, यानी लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। अगर एल आवेश पर एक क्यू आवेश वितरित है तो लैम्डा बराबर कितना है, क्यू अपॉन एल। समझ रहे हैं। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब किसी एक समान रूप से किसी तार में किसी चालक, रेखीय चालक में आवेश वितरित हो तो हम लेते हैं लैम्डा, इसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां पे हमने लैम्डा बराबर क्यू अपॉन लिया है, ये रेशियो है, ये लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डीएल भी हो सकता है। यहां लिख देता हूं मैं, ये आप लोगों का जो स्पेस बचेगा यहां पर, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डीएल। डी क्यू अपॉन डीएल का मतलब क्या है, डीएल में डी क्यू आवेश, डीएल में डी क्यू आवेश, आवेश का मान बटे लंबाई, ये घनत्व हुआ, ये यहां पर ये घनत्व हुआ, रेखीय आवेश घनत्व हुआ। तो डी क्यू की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू डीएल। नोट करें, डी क्यू बराबर लिखेंगे लैम्डा इंटू डीएल। अब मेरे पास समीकरण क्या थी, ये थी समीकरण एक, इसको एक तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, ये लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये कि समीकरण नंबर 2, और इसी लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल हमने ये स्क्रीन मेरा छोटा हो गया। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, इसी की कोशिश करिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं अब ये सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, ये चित्र आपको जो है बहुत खतरनाक लग रहा होगा, परंतु यही चित्र मेन भी है।
देखिए हमने क्या किया था, तार लिया था भैया, तार में क्या था, आवेश एक समान रूप से वितरित था, एक समान रूप से वितरित था। हमने कहा कि एक छोटा सा अवयव लेते हैं, ये हो गया dl, इसमें आवेश का मान है dq। हमने कहा लैम्डा बराबर होता है dq अपॉन dl, लैम्डा बराबर होता है dq अपॉन dl, और ये होता है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। नीचे हर लिखा ना, उसको एकांक कर दिया, लंबाई dl को एक मान लें, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा या आवेश की मात्रा बटे लंबाई, उनके अनुपात को हम कहते हैं लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। ओके, हमने निकाला ये फॉर्मूला, ये लास्ट में ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, फोर्स क्या निकला, df। वो चित्र मैंने हटा दिया, वो चित्र मेन था इसलिए कहा मैंने, df इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू नॉट तो कांस्टेंट हुआ, टेस्ट चार्ज, dq की जगह क्या लिख देंगे हम, लैम्डा इंटू dl। यहां पर dq की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू dl, और बटे यहां पे सीधे सीधे आर स्क्वायर लिख देते हैं, कंफ्यूजन कर रहा होगा आपका, r21 वेक्टर लिखा हमने, मॉड लिखा, स्क्वायर ये मैथमेटिक्स का तरीका लिखने का, सीधे लिख दिया, चलो इस बार ठीक है। और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर हमेशा दिखाया जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिना यूनिट वेक्टर के आप वेक्टर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, दर्शा ही नहीं सकते। तो r21 कैप ये हो गया एकांक सदिश। समझ गए, समझ गए, कुछ नहीं करना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें, कोई आंकिक प्रश्न नहीं आएगा, सीधे सीधे आपको याद रखना कि अगर ऐसा कुछ आता है रेखीय आवेश घनत्व के लेंगे हम, अगर एक रेखीय आवेश आता तो उससे हम ऐसे निकालते हैं फोर्स। ओके, ऐसे ही डी निकाल सकते हैं, डी बराबर कितना होगा, df अपॉन क्यू नॉट, df अपॉन क्यू नॉट। तो भाई क्यू नॉट घट जाएगा तो कितना आएगा, वही तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू नॉट तो कट जाएगा, लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर, r21 कैप, r21 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर, r21 कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, E बराबर F अपॉन Q वाला फॉर्मूला, राइट। ठीक है प्रीति, आर यू फॉलोइंग मी, हेलो, हाँ यस प्रीति, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना, सर आ रहा है। ये पंकज और कमल बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं, स्किप कर जा रहे हैं, आगे क्या बात है, सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ लग रहा है सही, चलिए कोई नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने बताया रेखीय आवेश घनत्व, समझ गए ना इस बात को, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी कब लेंगे, कहां लेंगे, जब हम रेखीय आवेश की बात कर रहे हैं, जब हम एक तार में एक समान रूप से वितरित हुए आवेश की बात करें तब हमें लैम्डा लेना है, ठीक है, और तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला तो सिंपल था, अवयव लिया था। अब ये तो हमने डीएफ निकाला, हमने तो कहा कि एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या करेंगे, इसमें एक सीधे सीधे मैथमेटिक्स का एक तरीका होता है, इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी टोटल फोर्स निकालना होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन किसका करना होगा, डीएफ का। इंटीग्रेशन किसका करना होगा, डीएफ का, और सब वही वैल्यू रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो कांस्टेंट हुआ, क्यू नॉट भी कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे लैम्डा डीएल अंदर ही रहेगा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और यहां आ जाएगा r21 कैप। ये हो गया पूरे रेखीय आवेश के कारण फोर्स। केवल कुछ नहीं करना है, उतना करने के बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। ओके, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपको केवल याद करना है, ये चीज केवल ध्यान में रखना है कि ऐसा किया जाता है। ओके, कि आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो ही रेखीय आवेश घनत्व की बात। अब आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो दूसरा बोला था मैंने, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सा टर्म आता है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, उसमें आता है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे लिखते हैं सिग्मा, और इसे हम लेते हैं क्षेत्रफल में, सिग्मा को लेंगे हम क्षेत्रफल में, डी क्यू अपॉन, वहां लिया था क्या, डी क्यू अपॉन डीएल लिया था, यहाँ क्या लेंगे, डी क्यू अपॉन डीए। डीए क्या है, वो सूक्ष्म अवयव है क्षेत्रफल का,
पृष्ठ में एक पृष्ठ लिया इस तरह से, उसमें धन आवेश वितरित है, धन आवेश वितरित है, और इसमें हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया जिसे हमने क्या कहा, DA। इस सूक्ष्म अवयव के कारण वही हमने तरीका अपनाया Q0, उस पर निकाला फोर्स DF। सब चीजें तो वही हैं, इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा, डायग्राम आप बुक से बना लेंगे। तो DF बराबर कितना होगा, 1/4πε0 के Q0 पर लग रहा है बल, किसके कारण लग रहा है, DQ के कारण लग रहा है, और अपॉन R², एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए R21 कैप, जो R21 कैप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। DQ की जगह क्या लिख देंगे इस बार, 1/4πε0 के, DQ की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा से क्या लिखेंगे, सिग्मा बराबर DQ/DA है, तो DQ बराबर कितना हुआ, सिग्मा इंटू बाद में DA, DQ बराबर सिग्मा इंटू DA, Q0 सिग्मा इंटू DA अपॉन R² R⁻²1। और अब हमें पूरा फोर्स निकालना होगा पूरे पृष्ठ के कारण, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन। ये समाकलन होता है ना, एस को ऐसे टेढ़ा कर दिया होता है, बड़े बड़े सम करने के लिए इंटीग्रेशन का समाकलन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DF बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, Q0 तो कांस्टेंट ही हुआ, इंटीग्रेशन को अंदर लीजिए, सिग्मा DA अपॉन R² R21 कैप। ये लेंगे हम जब पृष्ठीय आवेश वितरण होगा, तब हम क्या लेंगे, सिग्मा। जब हम रेखीय आवेश वितरण लेते हैं तो क्या लेते हैं हम, लैम्डा। क्या लेते हैं, लैम्डा। अब आता है एक तीसरा भी आया था, जब पूरे आयतन पे आवेश वितरित हो, मैंने बात करी थी पिछली बार, आयतन पर आवेश वितरण हो, आयतन आवेश वितरण। तीसरा होगा क्या, आयतन आवेश वितरण, इंग्लिश में लेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर एक टर्म लेंगे रो, ये सीधे सीधे वाला है रो, ठीक है। और ये आयतन रो बराबर क्या होगा, आवेश का कितना वितरण हुआ, किसमें, वॉल्यूम में, DQ/dV। ध्यान देना, वॉल्यूम में, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। अब देखो तीन चीजें आई थी, लैम्डा बराबर आया था DQ/dL, याद आया, वहां पे लंबाई ले रहे थे, लंबाई के अनुदिश कितना आवेश है, सिग्मा लिया हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व में, DQ/dA एरिया लिया था। अब यहां क्या ले लिया हमने, DQ/dV। और सारी राम कहानी आपको वही लिखनी है, वैसे ही एक चित्र बनाना है गोला जैसा, इस तरह से गोला बनाना है, उसमें धन आवेश को वितरित दिखाना है, एक सूक्ष्म अवयव लेना है, उसको कहना है कि ये सूक्ष्म अवयव DV है, और इस DV में आवेश है DQ, और इसके कारण यहाँ पर Q0, और राम कहानी वही है भैया, DF निकालिए, DF निकालिए, फॉर्मूला वही आएगा 1/4πε0 के Q0, और यहाँ पे आ जाएगा DQ/R², और एक यूनिट वेक्टर लिख देंगे R21 कैप बराबर 1/4πε0 के Q0, DQ की जगह कितना लिखेंगे, सिग्मा इंटू DA अपॉन R² R21 कैप, यूनिट वेक्टर के लिए हमेशा कैप लगा देते हैं, ठीक है। आगे वही करेंगे, क्या, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो पूरे गोले के कारण निकालना है फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी निकालना होगा पूरे गोले के कारण, इसलिए हम F बराबर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ DF बराबर 1/4πε0 के, यहाँ पे आ जाएगा Q0, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, ओवर द सरफेस, ओवर द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पर आएगा। ये सिग्मा इंटू DA नहीं है, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, सॉरी सॉरी सॉरी, रो था, गलती हो गई ना, रो बराबर DQ/dV, तो DQ की जगह कितना लिखेंगे, रो इंटू DV। यहां से देखो रो इंटू DV आएगा, DQ बराबर कितना आएगा, रो इंटू DV, यानी कि यहाँ पे ये, यहाँ पे कितना लिखना है, रो इंटू DV। इसको करेक्ट कर लीजिए, हो जाता है ऐसा, गलती से वो पृष्ठ आवेश वाला ही लिख दिया था, सिग्मा इंटू DA। यहाँ पे क्या लिखना है, रो इंटू DV, किसमें लिखना है, वॉल्यूम में, रो इंटू DV अपॉन
आर स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे आप R21 कैप। समझ में? इसमें केवल आपको ये याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं भैया? लैम्डा बराबर Q/L, लंबाई के अनुदिश आवेश। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? सिग्मा बराबर Q/A या dQ/dA अनुपात है, dQ/dA समान मात्रा में वितरित है। आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? रो बराबर dQ/dV। सीधे कूलाम के नियम लगाने हैं सूक्ष्म अवयव लेकर के। उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देना है पूरे गोले के कारण निकालने के लिए, या पूरे समतल पृष्ठ के कारण निकालने के लिए, या पूरे तार के कारण निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आया प्रीति? समझ में आया? रेस्पॉन्स दीजिए। यस प्रीति, समझ में आया? हाँ या ना, कुछ तो है सर। हाँ ठीक, एक बार इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर समझा दिया जाएगा। ठीक है पंकज? समझ में आया आपको? थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रही है, आना जाना लगा रहा आपका। एक बार इसको फिर से सुनिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, जल्दी इसका मैं वीडियो भी भेज दूंगा आपको। उमेश नाथ, यस सर। समझ में आया आपको? हाँ सर, हाँ रिवीजन हो रहा है सर। हाँ, ये तो आपको तो रिवीजन ही है, आपको पता ही है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आपको मालूम ही है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। बस ये केवल एक आपको करना है। इसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल सीधे सीधे क्वेश्चन में आएंगे, सीधे सीधे उसमें आएंगे। ये एक जनरल चीज है बताने के लिए कि आवेश वितरण होगा, अगर रेखीय आवेश वितरण होगा तो उसके कारण फोर्स कैसे निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण होगा तो उसके कारण कैसे फोर्स निकालेंगे, और अगर पूरे आयतन में आवेश वितरण होगा तो उसके कारण फोर्स कैसे निकालेंगे। कल हम लेंगे विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, कैसे बनते हैं ये डायपोल, क्या होते हैं, कहां पर, और इनकी एक्सियल स्थिति में, इक्विलैटरल स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और विषुवतीय रेखा, वो जो विषुवतीय रेखा एक बार एनसीईआरटी ने लिख दिया था, इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय स्थिति, उसमें हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उसको हम करेंगे कल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल जरूर मिलिएगा। ठीक है, और इन टाइम आइएगा, टाइम में नहीं आते तो लेट हो जाता है। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन था इसलिए मुझे समझाने में टाइम लगा। बहुत से लोग इंटीग्रेशन देख करके डर जाते हैं, हमारे बच्चे बायो के बहुत से लोग सोचते हैं कि इंटीग्रेशन में बहुत कुछ करना पड़ेगा, उल्टांग सा। ऐसा कुछ नहीं है, खाली इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना था, यहाँ पर समाकलन का एक चिन्ह लगाना होता है। जब हम रेखीय आवेश की बात करें ओवर द लेंथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब हम पृष्ठीय आवेश की बात करें तो ओवर द एरिया इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे क्षेत्रफल के लिए, और जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ओवर द वॉल्यूम हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कूलाम का नियम लगाना है सीधे सीधे, और आपके जो फॉर्मूले हैं लैम्डा, सिग्मा और रो, इनसे आपको डीक्यू के मान निकाल के पुट कर देने हैं वहां पे, फॉर्मूले में रख देने, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके नोट्स भी आपको भेजता रहूंगा, टाइम कुछ मैंने भेजे थे, नोट्स बनाते रहिएगा और बढ़िया तरीके से। सो मैं यहाँ पर इसको ऑफ करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सबको समझ में आया। चलिए, तो अभी हम कल फिर मिलेंगे 11:15 बजे। 11:15 बजे आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं, 11:15 से 11:30 तक आप लोग आने की कोशिश करना शुरू कर दिया करिए। ठीक है, और किसी तरह जो है इसको बनाइए, तभी हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा। और ये आपकी क्लास वीडियो अगर तैयार हो जाते हैं तो ये आगे के लिए भी अच्छा है। जैसे ही हमारा स्कूल खुलेगा, हम ठीक पोजीशन में आएंगे, तो उस समय के लिए बहुत सही है। सो बाय एवरीवन।